आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये है द रेड माइक पाठशाला और हमारे साथ हैं हमारे पाठशाला के प्रोफेसर डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, जो इस वक्त बिहार में हैं और बिहार के आरा में हैं और रिसर्च कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। और आपको पता है कि आज बिहार चुनाव का हो गया है ऐलान। 2 चरणों में होगा मतदान। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर और 14 नवंबर यानी चिल्ड्रंस डे के दिन हमें पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार काबा और बिहार में क्या होने वाला है। जी, तो बद्रा साहब, क्या है आपके पिटारे में? बिहार 14 तारीख को हमें पता चल जाएगा कौन जीतेगा, किसका बिहार। बड़ी खींचतान, वोट चोरी और सुशासन बाबू नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी कह रहे हैं इस बार छोड़ेंगे नहीं। क्या देख रहे हैं जमीन पर? क्या फीडबैक, क्या निकाल के लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए? थैंक यू सौरभ। सौरभ, पहली बात तो चुनाव से अभी भी हम 20-25 दिन दूर हैं, तो अभी सब कुछ खुला नहीं है। अभी तक जो मेन पार्टी जमीन पर दिख रही है वो कुछ हिस्सों में जन स्वराज पार्टी ही है। नीतीश कुमार और मोदी जी का चेहरा अब दिख रहा है पॉलिसी इनिशिएटिव्स के जरिए। इस समय सबसे बड़ा वैक्यूम जो मुझे दिख रहा है कि महागठबंधन अभी उतरा नहीं है जमीन पर। भाई, एनडीए सरकार के रूप में उतर गई है, जन स्वराज पार्टी नए नए प्रत्याशी के रूप में उतर गई है, लेकिन महागठबंधन अभी तक पूरे जोर पर नहीं उतर रहा है। हो सकता है कि इनकी पॉलिसी का हिस्सा हो कि हम बाद में उतरेंगे, चुनाव कैंपेन जल्दी ठीक नहीं होना चाहिए, कोई भी कारण हो, लेकिन अभी वो मिसिंग है। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी अनपॉपुलर होगी सौरभ, लेकिन आप भी जब बिहार आएंगे आप भी वेरीफाई करिएगा। जन स्वराज पार्टी का कैंपेन पूरे बिहार में यूनिफॉर्म नहीं है। जन स्वराज पार्टी इस समय बिहार में कुछ इलाकों में ज्यादा अच्छी दिखती है, नॉर्थ ऑफ गंगा, साउथ ऑफ गंगा जहां मैं अभी खड़ा हूं। मैं अभी पटना से 3 सीटें होकर शाहपुर आया हूं, तब जाके मुझे इनका एक कहीं ना कहीं एक झंडा दिखा है। तो साउथ ऑफ गंगा इतना, और जो मैंने लोगों से पता भी लगाया है, इन इलाकों में इतनी कोई ज्यादा अपील नहीं है या इतना ज्यादा कोई शोर नहीं है। लेकिन नॉर्थ ऑफ गंगा काफी सीटों में, जैसे मैं मुजफ्फरपुर निकल था डिस्ट्रिक्ट में, वहां 2 सीटें मैं गया, बारूराज और पारू। यहाँ पर मुझे प्रशांत किशोर का असर दिखा, और दोनों तरफा दिखा, दोनों तरफ पे दिखा। कुछ मुस्लिम यूथ भी दिखे, कुछ यादव यूथ भी दिखे, वहीं कुछ ऐसे ईबीसी भी दिखे जो प्रशांत किशोर की तरफ थोड़ा अपना बेंच दिखा रहे हैं। अब इसमें आखिरी चीज सौरभ, सबसे डिसाइसिव इस समय जो मुझे लग रहा है, महिला वोट। जिस तरीके से जीविका दीदी के जरिए 10,000 रुपए बांटे जा रहे हैं जेडीयू सरकार द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा, वो पैसा पहुंच रहा है। पेंशन पहले ही बढ़ चुकी है, बिजली का बिल काफी हद तक पहले ही माफ हो चुका है, माफ नहीं तो फ्री हो चुका है। तो ऐसे में इस समय मुझे एनडीए आगे दिखता है, जस्ट एज ऑफ नाउ। एक बार फिर हम छठ के बाद वापस आएंगे बिहार, तब फिर से बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ एनडीए बेहतर पोजीशन में दिखता है। उसका कास्ट कॉम्बिनेशन इंटैक्ट है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा वापस आ चुके हैं। वहीं आरजेडी कांग्रेस माले में, जहां कांग्रेस माले थोड़ी स्ट्रांग हुई है, वीआईपी आई है, इनका नैरेटिव सौरभ अभी मिसिंग है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में बने, लेकिन आज की तारीख में मुझे इनका नैरेटिव नहीं, इनका बस अभी जो आइडेंटिटी वाला वोट है वो मुझे अभी इनका इंटैक्ट दिखता है। इंटैक्ट दिख रहा है। लास्ट पिछले चुनाव की बात करें, वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। पिछले चुनाव में आरजेडी जीती थी 75 सीटें, वोट शेयर था 23%। बीजेपी 74 सीटें, वोट प्रतिशत था 20%। जदयू जीती थी 43 सीटें, वोट प्रतिशत था 16%। और कांग्रेस 19 सीटें जीती थी, वोट प्रतिशत 10% था। और फिर एनडीए यानी 125 सीटों के साथ सरकार बना करके, पहले आरजेडी ने के साथ बनाई नीतीश जी ने, और फिर आ गए वो बीजेपी के साथ। तो कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जैसे बत्रा साहब बता रहे हैं कि चिराग पासवान पासी लाते हैं, नीतीश कुमार का एक चेहरा है, महिला पासवान वोट। पासवान हाँ, सॉरी, पासवान पासवान लग। पासवान। जी जी, पासवान लाते हैं। और कोयरी वोट लाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा वोट्स हैं। और नीतीश कुमार खुद ओबीसी है, कुर्मी है, ईबीसी को कुर्मी है, लेकर के आते हैं। और दलित। अपर कास्ट बीजेपी के साथ नजर आता है। तो उस हिसाब से तो जमीन पर नजर आता है कि एनडीए मजबूत है। बत्रा साहब, इस और बार सौरभ पिछली बार। सौरभ एक बात, सौरभ एक बात जोड़ दूं।
जिस तरह की बातें दिल्ली के मीडिया में आपको मिलती हैं कि नीतीश जी बीमार हो गए हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गांव के इलाकों में नीतीश कुमार अभी भी नीतीश कुमार ही हैं, वो कमजोर या बीमार नीतीश कुमार की तरह नहीं देखे जा रहे हैं। अभी नहीं देखे जा रहे हैं, बिल्कुल। बत्रा साहब, एक और आपने चीज देखी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं चुनाव की। पिछली बार 3 फेज में चुनाव हुए थे, 2015 में 5 फेज में चुनाव हुए थे, इस बार 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। तो इस पर भी प्रकाश डालिए कि चुनाव आयोग ने 2 फेज करवाए हैं। क्या लगता है, क्या वजह है कि इस बार अब धीरे धीरे बिहार के जो चरण जो है वो कम होते जा रहे हैं? देखिए, इसका एक पॉजिटिव रीजन हो सकता है कि सिक्योरिटी की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। कि बिहार एक हम्म। समय पर जो अराजकता होती थी वो अब कम है, तो आपको 2 फेज चाहिए। लेकिन अगर मैं उसका एक पॉलिटिकल मायना निकालूं, मैं ये नहीं कह रहा इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल रीजन से ये किया है, बट इलेक्शन कमीशन ने जब ये कर दिया है तो मैं ये कह सकता हूं सौरभ, जितने कम फेज होंगे उतना फायदा एनडीए को होगा। एनडीए के इंटरेस्ट में इस समय है जल्दी चुनाव हो जाए और छोटा चुनाव हो जाए, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने कहा, जितना लंबा चुनाव चलेगा काउंटर नैरेटिव का उतना मौका मिलेगा विपक्ष को, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एनडीए चाहेगा छोटा और जल्दी चुनाव हो जाए। छोटा जल्दी चुनाव हो जाए। दूसरी बात यह भी है कि जितना लंबा चुनाव होगा, नीतीश कुमार की पब्लिक अपीयरेंसेस उतनी ज्यादा होंगी। एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि मेरे भी अपने सोर्सेस हैं, मेरे अपने मेरे मेरे अपनी अंडरस्टैंडिंग है, नीतीश कुमार इज नॉट इन गुड हेल्थ। तो जितना नीतीश कुमार को दिखाना पड़ेगा, नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे, आप उनकी भाषण भी सुनिए तो बोलते हैं हमने किया ही है ना। महिलाओं से पूछिए, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, इंटरव्यूज नहीं देते हैं, पत्रकारों से नहीं मिलते हैं। आपने ऑफ नीतीश कुमार का कोई इंटरव्यू नहीं देखा होगा क्या? नीतीश कुमार लाइव जी इंटरव्यूज देंगे? तो नीतीश कुमार को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो कार्तिकेय, एक सवाल आपसे ये सौरभ, है। फिर भी इसके 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 हाँ, बावजूद वो परसेप्शन नहीं पहुंचा है गांव के इलाके में कि नीतीश कुमार की हेल्थ से जी। असर पड़ रहा है। ये जो चुनाव है ना सौरभ, एक बात मतलब थोड़ा दुखद वे में बोल रहा हूं, इट इज एन इलेक्शन ऑफ प्रेजर्वेशन। प्रेजर्वेशन का इलेक्शन है, ये एस्पिरेशन का इलेक्शन नहीं है। अनलेस जन स्वराज पार्टी किसी इलाके में आती है तो यूथ थोड़ा इंसाइट करती है, वो करती है, एक्साइट करती है। अदरवाइज ये चुनाव ऐसा है कि आप जेडीयू के वोटर से बोलेंगे तो वो बोलेंगे देखिए हमें आरजेडी के आने से डर लगता है और नीतीश कुमार जितना भी कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं। तो ये क्या क्या नीतीश जी का वोट। क्या आपको लगा कि इस बार भी बिहार में चुनाव फिर से जात पर होगा? लगा आपको कि विकास पर, रोजगार पर, नौकरियों की चर्चा हो रही है? या फिर वो कास्ट कॉम्बिनेशन, जैसा हम आज बात कर रहे थे कि पासवान आ गए, कुशवाहा आ गए, ईबीसी आ गए, अपर कास्ट आ गया, कॉम्बिनेशन बन गया और चुनाव में नीतीश कुमार आ सकते हैं, चांसेस ज्यादा हैं? विकास, नौकरियों की कोई चर्चा जमीन पर? सौरभ, मैंने कहा जैसे कि हम हमेशा कहते हैं ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जो एक मुद्दे पर होता है। ये नहीं कह सकते कि विकास और नौकरियां मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े तबके के लिए जो डिजेक्टेड हो गया है दोनों सरकारें देखकर, वो कहता है यार दोनों ही नहीं कर पाते ये काम, तो चलो वो चुनते हैं जो हमको प्रेजर्वेशन दे सके, कि जितना है कम से कम वो ठीक रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को जो समुदाय संरक्षण जिनको लगता है उनसे मिलता है वो उनके लिए जा रहे हैं, और जो जो समुदाय तेजस्वी को पसंद करते हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। एस्पिरेशन की बात ऐसा नहीं है लोगों के मन में नहीं है, ना होती तो जेएसपी को अट्रैक्शन नहीं मिलता। जेएसपी को ट्रैक्शन ही इसीलिए मिल रहा है क्योंकि कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में, कुछ तबकों में वो ललक है कि अभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन कई इलाकों में इतना सिनिसिज्म आ गया है, सिनिसिज्म समझते होंगे हमारे दर्शक जो वर्ड है, कि यार अब कुछ हो नहीं सकता तो जो बेस्ट पॉसिबल है उसको चुनते हैं। और ये मुझे मॉडल लग रहा है बिहार का भी। अगले कुछ हफ्तों में अगर विपक्ष कुछ नया नैरेटिव लेकर आए तो अलग बात है। एक ये, और जो मैंने कहा सोशल स्कीम चलाई बिहार ने, सौरभ ये वही हो रहा है जो झारखंड में पिछले साल हुआ था। हेमंत सरकार ने भी कुछ खास काम नहीं किया था, लेकिन अंत में उनकी आइडेंटिटी, मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफ, ये 3 चीजों की वजह से वो चुनाव स्वीप कर गए थे एक तरीके से। बिहार में भी 125 यूनिट बिजली माफ है। बिल्कुल। और जीविका 10,000 रुपए जीविका को, और वादा कर रहे हैं कि 2 लाख दे देंगे 6 महीना बाद। तो जब 10,000 की डिलीवरी हो गई तो एक भरोसा बन रहा है यहाँ पे लोगों को। लोगों में भरोसा बन रहा है कि काम नहीं, लेकिन वही जो फ्री बीज वाली बात होती है कि थोड़ा लुभा के अपनी तरफ ले आओ। क्या बीजेपी जो प्रशांत किशोर हैं, क्या प्रशांत किशोर के आजकल, ये प्रशांत किशोर तो कहते हैं या तो मैं मतलब
आर या पार वाली बात करते हैं। नीतीश कुमार, एक सवाल ये है और बहुत पूछ रहे हैं लोग कि प्रशांत किशोर किसका नुकसान कर रहे हैं? फायदा किसी का कर रहे हैं मगर प्रशांत नुकसान किसका किशोर कर रहे हैं? दोनों का नुकसान कर रहे हैं। अलग अलग इलाके में अलग अलग समीकरण है, लेकिन सौरभ मैं आपको ये फिर बता दूं, प्रशांत किशोर पूरे स्टेट में इक्वली इंपैक्टफुल चुनाव नहीं लड़ रहे। वो नॉर्थ ऑफ बिहार, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, यहाँ पे अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही आप आते हैं जहानाबाद, आरा, पटना, यहाँ पे वो आपको नहीं दिखेंगे उतनी बड़ी संख्या में, उतनी बड़ी मात्रा में उनका आपको नहीं दिखेगा तामझाम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। कल जब मैं मुजफ्फरपुर में था तो मैंने देखा, मैंने बताया कि कुछ यादव और मुस्लिम यूथ उनकी तरफ जा रहे हैं, वहीं कुछ ईबीसी भी उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होगा, ये डिपेंड करेगा वो कैंडिडेट किसको बनाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में उनकी पार्टी में भी कई प्रत्याशी आ गए हैं। अब जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक सीट है बारूराज, मुजफ्फरपुर में। वहां पे उनके कोई वर्कर काम कर रहे हैं 2 साल से, और सडनली लास्ट मिनट पे बीएसपी के एक पुराने नेता आ जाते हैं। तो अगर टिकट उन्हें मिलता है तो जो उनके वर्कर थे प्रशांत किशोर के पहले के, वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आते तो वो जो वर्कर हैं वो इतने भी बड़े पॉलिटिशियन नहीं है कि उन्हें वोट मिल जाएगा। तो ये जो पॉलिटिकल स्टार्टअप है ना, इसका हमें समझना पड़ेगा कारण क्या है कि ये कुछ इलाकों में फोकस कर रहे हैं और ये किसका असर डालेंगे। आज की तारीख में मुझे लगता है दोनों तरफ असर डालेंगे। ज्यादा किस तरफ, देखिए मेरा हमेशा से मानना है, इसको आप दो तरीके से देखिए। अगर आज की तारीख में प्रशांत किशोर बीजेपी और एनडीए का ईबीसी वोट खींचते हैं तो लोग बोलेंगे वो नुकसान कर रहे हैं एनडीए का। लेकिन मेरा ये मानना है, और मेरे जो मित्र हैं जो हमारे साथ घूम रहे हैं उनका भी ये मानना है, अगर ये वोटर नाराज था तो ये शायद चला जाता आरजेडी में, कांग्रेस में। लेकिन प्रशांत ने उनको खींचकर एक शॉक अब्जॉर्बर का रोल निभाया। और दूसरी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने ईबीसी वोट तोड़ लिया। तो वी कांट से किसका नुकसान ज्यादा किसका कम, लेकिन दोनों तरफा वो नुकसान कर रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन सब सीटों में इक्वली नहीं हो रहा है ये। और अभी तो जब कैंडिडेट बन चुनेंगे, जब पार्टियां, अभी तेजस्वी यादव उतरेंगे मैदान में, अभी मोदी जी आएंगे, तब प्रशांत किशोर की कितनी छवि बचती है ये देखना होगा। लेकिन ये मैं कह सकता हूं, दिल्ली के मीडिया में जितना शोर है इसका, उसके कंपैरिजन में कई सीट्स में तो शोर है, लेकिन कई सीट्स में इतना शोर नहीं है यहाँ जमीन में। यानी प्रशांत किशोर फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको जमीन पर कुछ सीट्स में है, कुछ सीट्स में है। बत्रा साहब ये सब सीट्स बताइए, पर नहीं है। हाँ हाँ। तेजस्वी के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना सौरभ, अभी आरजेडी के बारे में कोई नैरेटिव ही नहीं है। सबसे बड़ी एक मिस पॉइंट यही है कि आरजेडी कांग्रेस का, मैं आरजेडी ही बोलूंगा, आरजेडी का कोई नैरेटिव ही नहीं है जमीन पर। जेडीयू का नैरेटिव है, बीजेपी का नैरेटिव है, वो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने पॉलिसी दे दी, लेकिन आरजेडी का काउंटर नैरेटिव नहीं है। अब अभी क्या है, जैसे जीविका दीदी की जो स्कीम चली है, उसमें कई गांव में एक्सक्लूजन एरर्स हैं कि सबको पैसा नहीं मिला है। तो ऐसे में आरजेडी कांग्रेस को जमीन पर जाना चाहिए, ये एक्सपोज करना चाहिए कि भाई कोई भी कारण हो, तकनीकी कारण हो या स्ट्रेटेजिक कारण हो, कि वो एनडीए बाद में उनको पैसा देंगी बाकी जीविका दीदी को। लेकिन आज की तारीख में अगर आरजेडी कांग्रेस जमीन पर जाके ये दिखा दे कि 5 को मिला, 5 को नहीं मिला, तो ये अपने आप में एक इलेक्शन का मुद्दा है। आपको सरप्राइज होगा ये जानकर, ये मुद्दा कौन उठा रहा है? जेएसपी का यूथ विंग। और वो खैर। यादव, वो यादव है। तो, हम्म तो हर तरह की चीजें चल रही हैं। बट हाँ, सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है कि मुझे अभी आरजेडी का नैरेटिव नहीं दिख रहा है जमीन। आरजेडी का नैरेटिव नहीं दिख रहा है। अभी तो चुनाव टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बातें हो रही हैं। राहुल गांधी की पर चर्चा है कुछ, अभी पूरा बिहार घूम के गए हैं राहुल गांधी, वोट अधिकार यात्रा, भीड़ भाड़, अभी कोई चर्चा है कि लोग अभी शांति से भूल भाल गए हैं? जिन इलाकों में मैं गया वहां कुछ खास नहीं था, और उनके पोस्टर भी कुछ नहीं दिखे कांग्रेस के। हो सकता है मैं ज्यादा उन इलाकों में गया हूं जहां वो ना गए हों, बट अभी जो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया अभी। आरा में तो, जैसा मैंने आरा आपको, छपरा इलाके में तो गए थे, जहां आप हैं इस वक्त वहां तो वो गए थे। हाँ, बट सौरभ यहाँ पे कुछ खास ऐसी हमें तो यहाँ नहीं दिख रहा। मोदी जी का नैरेटिव, मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं लोग? कुछ बात कर अपर रहे हैं? मोदी कास्ट का वोट, नाम है अपर कास्ट वोट मोदी जी के साथ बना पूरी तरीके से। यहाँ पर का। लेकिन ईबीसी वोटर है वो नीतीश जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे बटा हुआ है ज्यादा, ये नीतीश जी के नाम पे ज्यादा, वो आरजेडी के राज के डर से एनडीए के साथ बना हुआ है। जो दलित वोट है उसमें कुछ सेक्शंस में टूटन है, रविदास वोट आरजेडी की तरफ दिख रहा है। जो मुसहर वोट है वो कहीं किसी तरफ, कहीं किसी तरफ ज्यादा एनडीए की तरफ।
पासवान वोट कहीं कुछ इलाकों में मैंने देखा आरजेडी की तरफ, लेकिन ज्यादातर एनडीए की। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बंटवारा हो रहा है। थोड़ा बंटवारा रहेगा, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आपको लग रहा है कि एनडीए का कास्ट कॉम्बिनेशन और जीविका दीदी और बिजली फ्री जो स्कीम है वो एनडीए के फेवर में जा सकती है। पेंशन, हाँ, और पेंशन, पेंशन और एब्सेंस ऑफ काउंटर नैरेटिव। एब्सेंस ऑफ काउंटर नैरेटिव। एक और सवाल आपसे ये है, आप 3-4 दिन हुए आप वहां पर हैं, बिहार में क्या एक्साइटमेंट है चुनाव को लेकर के? अभी आज से शायद शुरू होगी, क्योंकि आज तारीख आ गई है। और अब मैं निकलूंगा बिहार से कल को, फिर आप आएंगे, फिर हम छठ के बाद फिर आएंगे, तो फिर देखेंगे। आज की तारीख में सुगबुगाहट तो शुरू हो गई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी बेनिफिट दे सकते हैं विपक्ष को, या प्रशांत किशोर को भी शायद, कि अभी अभी 20 दिन में शायद ऑल गन्स ब्लेजिंग आएंगे तब। इसीलिए बिहार का जो नक्शा है 20 दिन बाद शायद कुछ बदला होगा। 20 दिन बाद बदला होगा। आखिरी सवाल कार्तिकेय, आप भी सड़क पर हैं, समझ में आ रहा है कि बिहार की सड़कों पर आप जो है किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे, जैसे एक वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई करते थे और देश के पहले राष्ट्रपति बने, उसी उसी जज्बे के साथ आप भी जो है लगे हुए हैं। ये बताइए कि बिहार में क्या प्रशांत किशोर। आपको एक बात जानकारी दे दूं, आपने ये छेड़ा जो, डॉक्टर प्रसाद जी और मेरा जन्मदिन सेम दिन पर आता हाँ, पहले देखा देखा, हमें पता नहीं था, ये गॉड्स मैसेज, मतलब भगवान है। ने गुड देखा था कि मैसेज। हम। हाँ, ये बताइए कि जो प्रशांत किशोर साहब हैं वो सम्राट चौधरी को एक्सपोज कर रहे हैं, जो बीजेपी के हैं और मुख्यमंत्री हैं, अशोक चौधरी जो राइट हैंड मैन कह सकते हैं नीतीश कुमार के। क्या इनका जो भ्रष्टाचार और ये आरोप हैं, क्या कोई इश्यू है भ्रष्टाचार के इन आरोपों का, कि लोग फिर वो कि अपना फ्रीबीज और जाति? सौरभ, मैं वोट इलेक्शन के टाइम अब उन लोगों से बात ही नहीं करता जिनका मुझे पता होता है वो क्या बोलने वाले हैं। तो मैं जब बात कर रहा हूं, मैं ईबीसी, दलित और महिलाओं से खासकर बात कर रहा हूं। आप मान सकते हैं उन वर्गों के लिए सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी मुद्दा ही नहीं। उनको डेली ब्रेड एंड बटर से मतलब है। यही आपके स्विंग वोटर हैं, और यहीं पर सारा एक्शन है। अपर कास्ट वोट, यादव वोट, मुस्लिम वोट, मोटा मोटी हम सब जानते हैं कहाँ जाने वाला है। थोड़ा बड़ा इधर हो जाता है। लेकिन ईबीसी वोट, दलित वोट, महिला वोट, ये जो स्विंग वोटर हैं, इनके लिए ये सब फैक्टर्स नहीं मायने रखते। ये सब मीडिया में सुनने में अच्छा लगता है। उनके लिए ब्रेड एंड बटर इश्यूज, कि हमारे लिए किसने क्या किया, नौकरी मिली, भर्ती हुई, पैसा आया, आमदनी हुई, ये सब मैटर। ये सब मैटर करता है। जाते जाते और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है। आरजेडी अभी तक अपने पर लगे हुए उस जंगल राज के टैग को नहीं हटा पाई है सौरभ। जबकि कुछ ईबीसी ऐसे भी आपको मिलेंगे सचेत, वो जो बोलेंगे लालू जी का जंगल राज था, लेकिन लालू जी के राज में ही तो हमें वोट करने का अधिकार भी मिला। तो दोनों तरफ की बात होनी चाहिए, लेकिन आरजेडी वो बात नहीं कर पा रही कहीं। शायद ये बात भी है कि सरकार नीतीश कुमार की है, जो बीजेपी की मशीनरी है, बीजेपी का पैसा बहुत है, गलत। बीजेपी का जो नैरेटिव है वो कम्युनिकेट भाई कर पाए। सौरभ, जिस 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 होटल में मैं रह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कल वहां मीटिंग के लिए आए थे। केशव और प्रसाद मौर्य। और, और रोज वहां दर्जनों गाड़ियां आ रही हैं बीजेपी की। हम्म, और अगर मैं आपको बताऊं, मुझे बताया गया है यहाँ पे कि बीजेपी ने अपने संगठन मंत्रियों को दो दो जिलों का इंचार्ज बनाया है। ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान, ऊपर से केशव प्रसाद मौर्य। तो सी आर ये पाटिल। वो प्लानिंग तो है ही ना। सी हाँ। आर पाटिल। तो माई बहन योजना का कुछ असर, माई बहन भी बड़े, माई बहन योजना जो तेजस्वी और तेजस्वी की जो फ्लैगशिप फ्लैगशिप स्कीम कह सकते हैं कि वो उस पर राइड करना चाहते जो सौरभ, उसकी उसकी अब उसकी काट आ गई पहले ही। ये वो हुआ है जो यूपीए के साथ 2019 में हुआ था, कि हम न्याय स्कीम लेकर आएंगे 72,000 रुपए पर साल। और एकदम से मोदी जी ने 6,000 रुपए का अनाउंसमेंट करके दे दिया पैसा, और गेम ओवर हो गया, वो नैरेटिव वहीं खत्म हो गया। हैं। पेंशन बढ़ गई 400 से 1,100 रुपए। तो 2,500 रुपए का माई बहन अब आप कैसे डिफेंड करेंगे? अब इस पे आप डिफेंड करिएगा कि आगे क्या होगा, कि सरकार के फाइनेंस पे बर्डन पड़ गया, ये वो। वोटर इतना लॉयटेड नहीं है आज की तारीख में। खासकर जो गरीब वोटर है वो इस सब नहीं, उसके लिए हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस की बात है। खैर, तो अभी बहुत कुछ होना है। अभी बत्रा साहब है वहां पे, बत्रा साहब के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कुछ दिन में, 2-3 दिन में थोड़ा सा और सिस्टमेटिक। हमें लगा आज ग्राउंड से फील दे दें, चुनाव अनाउंस हो गया है तो हमने कोशिश की
फिर हम जाएंगे, बिल्कुल। बत्रा साहब आएंगे, तो अभी आपको द रेड माइक पे बिहार से काफी कुछ देखने सुनने को मिलेगा। अभी तो बस शुरुआत है, अभी ट्रेलर भी नहीं है हाँ प्रॉपर, पिक्चर पूरी बाकी है। तो पिक्चर को देखने के लिए द रेड माइक पर रहिए, बिना बायस, बिना किसी बायसेस के। और जो हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि बात वही करते हैं जो सही, जो भले ही वो सही है। लोग। बहुत तो बहुत शुक्रिया बत्रा साहब। आइए लौट करके, उसके बाद फिर हम लोग अगले एपिसोड में कुछ माइन्यूट चीजों पर पाठशाला में आपके साथ बिल्कुल। चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।